पार्ट 1 में हमने आपके लिए फॉर्मूले दिखाए थे। आज हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके आईएमपी न्यूमेरिकल होंगे। इस प्रकार के आपको न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं। ये पहला हमारा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दिया है गिवन दैट, क्या लिखेंगे बेटा, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट हमें क्या क्या दिया है, तो देखेंगे बेटा हमें क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर कितना दे रखा है हमारा बेटा, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर बोला कोई वस्तु अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण, तो जब अवतल बोले तो हमारा बेटा अवतल दर्पण में हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अवतल दर्पण में 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, तो रखी वस्तु रखी जाती है। तो हमारी वस्तु बेटा कितनी होगी, हम कहेंगे u बराबर हमारी वस्तु रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो कोई वस्तु हमारी 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ये माइनस होगी। दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या कीजिए। फिर हमसे क्या पूछा बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, इसका मतलब क्या है हमारा, b बराबर हमारा क्या होगा बेटा, b बराबर निकालने से पहले हमें क्या मालूम चाहिए, इसमें f का मान चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं बेटा, क्या जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं f बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, कितना होता है बेटा, हमें हमारा त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या कितना होता है बेटा, आधा होता है। तो हम जानते हैं हमारी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो माइनस के 20/2। अब बेटा 2 का क्या कर देंगे, इसमें 20 में भाग देंगे, 2 दाई 20, माइनस के कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ बराबर, ये हो जाएंगे माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मान। तो अब हमारे पास f बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर आ जाता है और b बराबर हमें निकालना है। तो b बराबर हमारा क्या दे रखा है इसमें, अवतल दर्पण। तो दर्पण सूत्र से हम क्या करेंगे बेटा, दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से हमें निकालना, दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा हमारा, दर्पण सूत्र था 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u होता है बेटा। अब इसको हम हल करेंगे, तो 1/f, तो 1/f, f का मान कितना बेटा हमें आया है, माइनस के 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर इक्वल 1/b, b हमसे पूछ ही रहा है, प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछ ही रहा है, प्लस 1/u, u बराबर हमारा कितना बेटा, माइनस के 15 सेंटीमीटर, u बराबर हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर होता है। इस मान को रख देते हैं, 1/ माइनस का 10, ये माइनस हम देखो कहां लगा सकते हैं बेटा, इस माइनस को यहां दिखा सकते हैं। कहां दिखाएंगे बेटा, इसे यहां दिखा देंगे, इसे इक्वल 1/b, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/15 बेटा, माइनस का 1/10 है, माइनस का 1/15 अपनी तरफ क्या करेंगे बेटा, पाछांतर करते हैं। जब हम अपनी तरफ पाछांतर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 1/15 हो जाएगा और 1/b इधर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना है बेटा, 10 या 30 और 15 दूनी 30 होता है। तो इसका एलसीएम कितना आया बेटा, 30 आ जाएगा। 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा बेटा हमने, 3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 10 या 30, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें अंश में, 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा बेटा। ये कितना हमने 15 दूनी 30 2 बार पढ़ा, 2 का पहाड़ा बेटा 1 में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 2 एकम 2, इसमें कितना 10 या 30, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा, प्लस का 2 आएगा। इसके बाद बराबर कितना हमारा 1/b हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया 10 या 30, 15 दूनी 30, 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार, तो 3 एकम 3, माइनस का 3 आया क्योंकि अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, और 15 दूनी 30, इसलिए 15 का बेटा पहाड़ा 2 बार पढ़ाया है तो 2 का गुणा करेंगे अंश में, 2 एकम 2, इसलिए माइनस का 3 प्लस का 2 आ जाता है, बट्टे में हमारा कितना आएगा, एलसीएम 30। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हमारा माइनस के 3 प्लस का 2, प्लस के 2 जब माइनस के 3 में से जाते हैं तो हमारा कितना बचेगा बेटा, माइनस का 1, बट्टे में कितना रहेगा बेटा 30, और इक्वल कितना है हमारा 1/b। बेटा अब क्या करेंगे,
क्रॉस कर देंगे तो बी एकन बी माइनस का बी इक्वल हो जाएगा 30 एकन 30 और माइनस का बी इसमें बेटा पाचंत्र करेंगे तो कितना होगा बी बराबर इसमें बेटा ये माइनस का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना होगा ये माइनस का 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे जो क्या पूछा था बेटा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए तो हमारी ये क्या बी बराबर जो माइनस का 30 सेंटीमीटर है यही हमारा क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है। हमारा ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ बेटा अब ये हमारा प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में हमारा एक उत्तल लेंस की क्षमता बेटा हमारे एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है बेटा ये उत्तल लेंस की क्षमता दे रखी है 2 डायोप्टर और हमसे बेटा क्या ज्ञात करवा रहा है इसमें हमारा फोकस दूरी पूछ रहा है। तो बेटा इसमें क्या है इसका देखेंगे हम गिवन दैट हमारा क्या क्या दे रखा है। पहले लिखेंगे आप गिवन दैट क्या क्या दे रखा है तो दिया है हमें उत्तल लेंस की क्षमता। क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा पी बराबर कितना दे रखा है बेटा 2 डायोप्टर दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है बेटा एफ बराबर ज्ञात करना है। तो बेटा हमने आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था फॉर्मूले। उस फॉर्मूले में हमने बताया था बेटा ये आवर्धन क्षमता जब क्षमता होती है किसी की क्षमता लेंस की क्षमता का सूत्र किसका लेंस की क्षमता का सूत्र बताया था बेटा मैंने क्या बताया था लेंस की क्षमता। तो हमारा लेंस की क्षमता का सूत्र था कितना था बेटा P बराबर कितना था 1/f कितना था हमारा P बराबर 1/f जब हमारा किस में हो बेटा मीटर में होता है। यदि हमारा एक फॉर्मूला ये बताया था दूसरा फॉर्मूला बताया P बराबर 1/f जब हमारा किस में हो सेंटीमीटर में होता है तो हमें कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी बताया था बेटा मैंने आपको। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे तो आप जानते हैं इसी फॉर्मूले से मैं देखूंगा इससे क्या पूछा है। अब ये सवाल क्या किया बेटा इसमें P बराबर दे दिया और F बराबर पूछा है तो बेटा मैं निकालूंगा P बराबर निकालूंगा तो यहाँ F बराबर निकालूंगा F कहां आएगा F बराबर निकालूंगा ये P कहां आएगा इसकी जगह आएगा तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है F बराबर हो जाता है कितना हो जाएगा P यहाँ आ जाएगा 1/P हो जाएगा। अब इसमें बेटा हमारा अगर हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इसे हमें किस में निकालना है बेटा सेंटीमीटर में निकालना है तो यहां हम कितने का 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा सेंटीमीटर में बन जाता है। तो अब बेटा हमारा F बराबर कितना हो जाएगा 1/P इंटू अब देखो P का मान कितना बेटा P का मान हमें दिया 2 डायोप्टर इंटू कितना बेटा हमारा 100 है और 2 से बेटा अंश को काटेंगे हर्ष को अंश से काटते हैं 2 पंजे 10 और ये 1 0 बच जाती है और 50 एकन 50 तो F बराबर हमारा कितना आ गया बेटा 50 सेंटीमीटर हमारा क्या आया था फोकस दूरी आ जाता है। यही आपसे पूछ रहा है तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो बेटा अब ये हमारा प्रश्न कितना है बेटा प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरा हमसे क्या कह रहा है बेटा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसकी स्थिति क्या होगी ये हमारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब को हम B से प्रदर्शित करते हैं तो B बराबर हमारा मान निकलवाएगा। इसमें हमें क्या निकालना बेटा गिवन दैट क्या निकालेंगे गिवन दैट दिया है क्या क्या दिया है पहले वो लिखते हैं बेटा। जैसे हमसे क्या बोला गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो फोकस दूरी का हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा F से। तो हमारा F बराबर कितना हो जाएगा बेटा F बराबर हमारा फोकस दूरी कितना दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। दूरी का अवतल लेंस जब अवतल लेंस है ना हमारा अवतल लेंस कितना होता है बेटा माइनस में होता है। अवतल लेंस के लिए क्या लगाएंगे फोकस दूरी बेटा माइनस के 20 सेंटीमीटर होगा। सामने लेंस अब क्या अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। देखो जो रखी होती है वो क्या कहलाती है बेटा हमारी वस्तु होती है। वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर हमारा कितना होगा बेटा कितनी रखी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो अवतल लेंस में U तो हमारा अवतल हो चाहे उत्तल हो लेंस हो चाहे दर्पण हो तो हमेशा कितना होता है बेटा 30 सेंटीमीटर वो माइनस का होता है तो माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब क्या है हमारा बेटा B बराबर ज्ञात कीजिए कि वह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा देन तब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, हम इसका जो सूत्र यूज करेंगे, सूत्र कौन सा यूज करेंगे, लेंस। तो हम करेंगे लेंस सूत्र। किससे बेटा, लेंस सूत्र का यूज करेंगे। और लेंस सूत्र हमारा कितना होता है बेटा, 1/f बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/b माइनस का 1/u। बेटा हमारा 1/f, f का मान कितना दे रखा है बेटा, f का मान माइनस का 20 इक्वल 1/b पूछ ही रहा है माइनस का 1/u। u का मान कितना है बेटा, u का मान हमारा माइनस का 30 है। बेटा अब हमारा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/20, माइनस हम यहां लगा सकते हैं। इक्वल कितना है बेटा 1/b, माइनस का कितना है बेटा, ये माइनस का हमारा 1/30 है। कितना बेटा 1/30, लेकिन हम लेंस का सूत्र यूज करेंगे, पहले से माइनस है और ये मान भी हमारा कितना था बेटा, माइनस का था। तो माइनस, क्योंकि माइनस का 30 रखेंगे यहां, तो हमारा माइनस और माइनस कैसे हो जाएगा बेटा, माइनस का लगाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है, लेंस सूत्र होता है वो माइनस होता है। और ये पहले से माइनस दिया हुआ है मान हमारा, देखो 30 का 30 दिया, यू बराबर माइनस का 30 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा 30। अब बेटा माइनस के 1/20 है, ये प्लस का 1/30 अपनी तरफ पाछांतर करेंगे बेटा, कैसा हो जाएगा, माइनस का 1/30 हो जाता है और 1/v हो जाएगा। बेटा इसमें एलसीएम कितना है, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आएगा बेटा 60 एलसीएम होता है हमारा। क्यों, क्यों 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, दोनों के पहाड़े में हमारा कितना आना चाहिए, एलसीएम बराबर आना चाहिए, इसलिए हमारा 60 एलसीएम दोनों के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए हमारा एलसीएम 60 होगा। बेटा जितनी बार यह 20 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगा, पढ़ेंगे हम 3 बार, 20 दिया 60 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 का गुणा बेटा इसमें क्या किसमें करेंगे, हर में, तो 3 एक 3 माइनस का 3 हो जाएगा। बेटा 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 2 बार, 30 दूनी 60, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 एक 2 इक्वल कितना होगा 1/v। बेटा ये माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस के कितना हो जाएगा बेटा 5, कितने हो जाएंगे 60 इक्वल 1/v। बेटा इसका पहाड़ा पढ़ना, 5 एक 5 और 5 एक 5, एक बचा 10, 5 दूनी 10, तो ये हमारा कितना है 12/60 हम जानते हैं, इसलिए हमारा कितना होगा 1/12 हो गया। बेटा ये हमारा कितना है, ये हमारा माइनस का 1/12 हो जाएगा और 1/v है, b का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा माइनस का b और 12 एक 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 एक 12, और देखो माइनस का इसमें भाग लगाएंगे बेटा कितना हो जाएगा, ये b बराबर माइनस का 12 हो जाता है, और ये हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर इसका मात्रक आएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस अतः हमारी क्या है बेटा, जो प्रतिबिंब है ना, तो हम कहेंगे हेंस अतः प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी बनेगा, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और कहां बनेगा बेटा, ये दूरी पर बनेगा, इतना ही ध्यान रखें बेटा, इसलिए पूछा है कितनी दूरी पर बनेगा, इसकी स्थिति क्या होगी, इसका मतलब कितनी दूरी पर बनेगा। तो हेंस आते हैं हमारा प्रतिबिंब कितने 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हो जाता है। आप इसका बेटा शॉर्ट स्केच ले लें।